ओम गणपत्ये नमः। नारद जी के जाने के बाद भगवान विष्णु ने एक अद्भुत माया रची। जब नारद मुनि विष्णु लोक से चले गए तब श्रीहरि ने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगरी की रचना की। उस नगरी में शीलनिधि नामक राजा रहते थे। वो अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए उत्साहित थे। उन्होंने एक महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए चारों दिशाओं से राजकुमार पधारे थे। नारद जी उस नगरी को देखकर मोहित हो गए थे। नारद को आया देख महाराजा ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी पुत्री, जिसका नाम श्रीमती था, उसे बुलाया और नारद जी को प्रणाम करवाया। नारद जी ने उस देव कन्या को देखकर राजा से पूछा कि ये सुंदरी कौन है। राजा ने कहा, ये मेरी पुत्री श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के लिए स्वयंवर में जाने वाली है। थोड़े समय बाद नारद वहां से चले गए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। यह सोचकर वे भगवान विष्णु के लोक में गए और वहां जाकर उन्हें सब बता दिया और कहा कि मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान विष्णु हंस पड़े और कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हें सुंदर कर दूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुखवानर का दे दिया और अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी ने सोचा कि अब मेरा स्वरूप विष्णु के समान सुंदर हो गया है। अब वो कन्या मुझे ही पसंद करेगी। नारद मुनि उस नगरी में पहुंचे। वहां बहुत से राजकुमार मौजूद थे। नारद उस सभा में एक ओर जा बैठे और मन ही मन सोचने लगे कि मैं विष्णु भगवान के समान सुंदर हूँ। वहां नारद जी की रक्षा के लिए रुद्र के 2 पार्षद आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां बैठे थे। वे दोनों नारद के स्वरूप के बारे में जानते थे। थोड़े समय बाद सुंदर कन्या स्त्रियों से घिरी हुई वहां आई। उसके हाथों में सोने की एक सुंदर माला थी, परंतु उसे कोई भी राजकुमार मनोवांछित नहीं लगा। फिर उसकी नजर नारद मुनि पर पड़ी। उनका वानर जैसा मुख देखकर वो डर गई और वहां से चली गई। उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में भगवान विष्णु वहां राजा का रूप धारण करके पहुंचे। किसी और ने उन्हें वहां नहीं देखा, केवल वो कन्या ही उन्हें देख सकती थी। विष्णु जी को देखकर वो कन्या खुश हो गई और उन्हें वो वरमाला पहना दी। तभी भगवान विष्णु राजकुमारी को साथ ले अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुंचे। इधर सभी राजकुमार निराश हो गए। नारद मुनि अत्यंत क्रोध में आ गए। तब रुद्रदेव के पार्षदों ने उन्हें कहा, नारद, तुम व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो। जरा अपना वानर जैसा मुख तो देख लो। यह सुनकर उन्होंने अपना मुंह दर्पण में देखा और वानर जैसा मुंह देखकर वे क्रोध से जल उठे। नारद जी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, अरे तुम दोनों मूर्ख, तुम मेरा मजाक बनाते हो। तुम ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस जैसे होंगे। इस प्रकार नारद मुनि ने उन दोनों को श्राप दे दिया। वे दोनों श्राप सुनकर कुछ नहीं बोले, क्योंकि वे जानते थे कि नारद शिरोमणि अभी काम के प्रभाव से मोहित हैं तथा भगवान की इच्छा मानकर वहां से अपने स्थान को चले गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।